ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाअष्टमी के बारे में। महाअष्टमी की पूजा विधि क्या है तथा महाअष्टमी के दिन आप कौन सा विशेष उपाय करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का यह पावन त्यौहार 9 दिनों तक लगातार रखा जाता है, जिसके अंतर्गत सबसे पावन दिन जो होता है, वैसे तो यह 9 दिन ही बहुत ही खास होते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिन होता है वह होता है दुर्गा अष्टमी का दिन, जिसे कि महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हम यदि माता की पूजा अर्चना करते हैं, हवन करते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो उसका और अधिक फल हमें प्राप्त होता है, यानी कि इसका फल हमें दोगुना प्राप्त होता है। और यदि आपने बाकी के दिनों में भी माता की पूजा अर्चना की है, मंत्र जाप किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, तो आज के दिन ऐसा क्या करें जिससे कि आपके बाकी के दिन किए गए पूजा पाठ, जप, मंत्र जाप इत्यादि का फल दोगुना होकर आपको प्राप्त हो, ताकि माता की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण हो। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा चमत्कारी यह उपाय है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। इस बार नवरात्रि में जो अष्टमी तिथि पड़ रही है वह 9 अप्रैल यानी कि शनिवार के दिन पड़ रही है। इस दिन महाअष्टमी का व्रत रखा जाएगा। कुछ लोग संपूर्ण नवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग पहला यानी कि प्रतिपदा तथा अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखते हैं। और यदि आपने प्रतिपदा का भी व्रत नहीं रखा है तो भी आप मात्र अष्टमी का व्रत कर सकते हैं और देवी दुर्गा की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले एक कार्य जो कि आज के दिन हर दुर्गा भक्त को करना चाहिए कि यदि आपके घर में माता रानी की कोई ऐसी मूर्ति है जिसे आप स्नान करा सकते हैं, तो यानी कि आपको पंचोपचार विधि से पूजा करनी है। सबसे पहले आज के दिन माता रानी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद आप शुद्ध जल से एक बार पुनः माता को स्नान कराएं। इसके बाद माता की इस मूर्ति को आप साफ व मुलायम कपड़े से अच्छे से सुखा ले यानी कि पोंछ लें। इसके बाद माता को इत्र अर्पित करें, नए वस्त्र, चुनरी इत्यादि अर्पित करें। अब आप माता को रोली व सिंदूर का तिलक लगाएं तथा माता को पुष्पों की माला पहनाएं। यह माला अगर लाल रंग के पुष्प का होता है तो बहुत ही अच्छा होगा। आज के दिन आप माता रानी को नई चुनरी, साड़ी व सौभाग्य की जितनी भी सामग्रियां होती है, श्रृंगार की जितनी भी सामग्रियां होती है, वह सभी अर्पित कर सकती हैं। ऐसा करने से माता की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आपको माता का स्नान कराकर माता का श्रृंगार इत्यादि करने के बाद माता को भोग चढ़ाना है। महाअष्टमी के दिन माता को एक नारियल, कुछ बतासे, एक जौरा लौंग के साथ अवश्य अर्पित करें, इससे माता प्रसन्न होती है। भोग अर्पित करने के बाद एक पान के पत्ते में गुलाब की पंखुड़ियां रख लेनी है आपको और माता के 32 नामों का जाप करना है। माता के 32 नामों की माला आपको दुर्गा सप्तशती पाठ के पुस्तक के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे। और यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप मोबाइल में भी सर्च करके इन नामों की माला को निकाल सकते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा के 32 नाम माता को अत्यंत ही प्रिय है। इन्हें सुनकर वे पुलकित होती है। वर्ष भर में आने वाली किसी भी नवरात्रि में अथवा प्रतिदिन श्री दुर्गा माता भगवती की उपासना करने से हर व्यक्ति की मन की इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होती है। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन माता के 32 नामों का गान करता है तो माता विशेष प्रसन्न होती है। तो आपको पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर ये 32 नामों की माला माता के सामने बैठकर जपना है और फिर यह पान का पत्ता माता के चरणों पर अर्पित कर देना है। और यदि आप प्रतिदिन माता की पूजा अर्चना करते हैं तो संभव हो तो आप पूरे वर्ष भर प्रतिदिन इन 32 नामों का जाप करें। इससे आपको अपने जीवन में अद्भुत परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आपको माता की पूजा अर्चना आज के दिन कर लेनी है। अब अगर आज के दिन आप कन्या पूजन करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अष्टमी के दिन करते हैं और बहुत से लोग जो है नवमी के दिन कंजक पूजन करते हैं। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने से आपको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको कन्याएं मतलब 9 कन्या नहीं भी मिल रही है, तो अगर आपको 1 मिल रही है, 2 मिल रही है, 3 मिल रही है, जितनी भी कन्याएं आपको प्राप्त होती हैं उनको आज के दिन अपने घर में बुलाएं। भोजन कराने के बाद दक्षिणा दे दें।
और यदि आपको कन्या प्राप्त ही नहीं हो रही है तो आप किसी भी माता रानी के मंदिर में जाएं, वहां आपको अवश्य कन्या प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि माता रानी के मंदिर में, माता रानी के शक्तिपीठों में इन दिनों लगातार प्रतिदिन कन्या पूजन किए जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था आपके आसपास है तो आप ऐसा कर सकते हैं। और कन्या पूजन के बाद दक्षिणा देते हुए जो छोटी छोटी कन्याएं हैं उनके चरणों को स्पर्श करते हुए उन्हें प्रणाम अवश्य करें। इसके अलावा आज के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन हम इन बातों पर इतना ध्यान नहीं देते अष्टमी के दिन, क्योंकि हम कन्या पूजन में ही लगे रहते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के खाने योग्य आप अनाज निकाल कर घर में रख दें, या फिर कुछ दक्षिणा आप निकाल कर ब्राह्मण के लिए रख दें। और संभव हो तो आज ही आप अपने घर में, अगर आपके घर में पंडित जी आते हैं तो उन्हें यह दान कर दें, और नहीं तो आप किसी अगले दिन आप जाकर किसी मंदिर में या फिर आपके घर में ही पंडित जी आते हैं तो यह चीज़ें उन्हें दान में दे दें। इसके अलावा आज के दिन सुहाग की चीज़ें आप अगर माता रानी को चढ़ाती, अगर आप मंदिर जाती हैं तो एक लाल रंग का वस्त्र ले लें, छोटा सा चुनरी ले लें। इसमें आप आलता, सिंदूर, मेहंदी, थोड़ी सी चूड़ियाँ, ये सारी सुहाग की चीज़ें रख लें और माता रानी के मंदिर में जाकर माता को प्रणाम करके माता के चौखट से इसका स्पर्श कराते हुए इसमें से कुछ चीज़ें आप या तो पंडित जी को दे दें, या फिर इसमें से कुछ चीज़ें आप किसी सुहागिन स्त्री को दे दें, और कुछ चीज़ें आप चाहे तो अपने पास भी रख सकती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सुहाग की चीज़ें बांटने से सुहाग की आयु बढ़ती है, और महाअष्टमी के दिन अगर आप सुहाग की चीज़ें बांटती हैं, दान करती हैं, तो इससे माता की कृपा आपके सुहाग पर, आपके वैवाहिक जीवन पर सदैव बनी रहती है तथा आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका कोई कार्य बहुत दिनों से अटक रहा है, ज़मीन संबंधी कोई समस्या है, या फिर घर बनाने में बार बार समस्याएं आ रही है, प्रेम विवाह में समस्या आ रहा है, वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, मतलब कोई भी काम है जो कि अटक रहा है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम अकारण ही बहुत कुछ मन में सोचते हैं और फिर बहुत डर जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो ऐसे में आप अष्टमी के दिन माता के मंदिर में जाएं और आप अपने साथ 11 नारियल रखेंगे। 11 नारियल और 11 पान का बीरा, यानी कि पान के पत्ते नहीं लेने, आपको बने हुए पान का बीरा लेकर माता के मंदिर में जाना है। आप कोशिश करें कि माता का जो बड़ा सा स्वरूप हो, जो जिस मंदिर में स्थापित हो, आप ऐसे किसी मंदिर में जाएं। आप जिस स्थान पर हैं वहाँ का कोई प्रख्यात मंदिर है, कोई शक्तिपीठ है, तो ऐसे मंदिर में जाकर यह 11 नारियल और 11 पान का बीरा माता को अर्पित करें। यदि आप किसी कारणवश अष्टमी के दिन यह कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो आप महानवमी के दिन भी यह उपाय कर सकते हैं। यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। एक बार फिर से कहूँगी कि आप कोई भी उपाय करते हैं तो मन में शंका लेकर नहीं करिएगा, मन में पूरे दृढ़ विश्वास के साथ करेंगे उपाय, और फिर माता पर ही आप छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने उपाय कर लिया और मन ही मन में सोचते रहेंगे कि पता नहीं हमारा कार्य सिद्ध होंगे भी या नहीं। इस तरीके के मन में विचार आपको नहीं लाने हैं। आप माता के द्वार पर जाकर आप यह कार्य कर लेते हैं। जब आप अपने उपाय कर लेते हैं, इसके बाद आपको सब कुछ माता के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए। माता रानी स्वयं सही समय आने पर इन सभी समस्याओं का समाधान करेंगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा संयम आपको बनाए रखना है और माता पर दृढ़ विश्वास बनाए रखना है। तो दोस्तों, महाअष्टमी के दिन माता की कृपा प्राप्त करने के लिए आपके पास बहुत सुंदर अवसर है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है आपको पूजा के दौरान अवश्य करनी चाहिए। अगर आपके पास माता की मूर्ति नहीं है तो भी आप फोटो में पूजा करते हैं तो भी आप माता की फ़ोटो को साफ़ करके बताई गई विधि के अनुसार ही पूजा करें। जो चीज़ें आपको चढ़ाने के लिए कही गई है वो सारी चीज़ें आज के दिन माता को अर्पित करें। अगर सुहागिन महिला है तो सुहाग की सामग्री आपको माता को अवश्य आज के दिन अर्पित करनी है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।